दोस्तों, इस समय हमारी वायुसेना के पास 30 के आसपास फाइटर जेट की स्क्वाड्रन मौजूद है और अगर हमको चाइना और पाकिस्तान को एक साथ काउंटर करना है तो उसके लिए हमारी वायुसेना को 42 फाइटर जेट की स्क्वाड्रन की जरूरत पड़ने वाली है। भारत ने अपनी फाइटर जेट की स्क्वाड्रन को मेंटेन करने के लिए HAL को 83 तेजस फाइटर जेट का ऑर्डर दिया था ताकि हम अपनी वायुसेना में फाइटर जेट की स्क्वाड्रन को मेंटेन कर सके। इस ऑर्डर के तहत हमारी वायुसेना को पहले तेजस फाइटर जेट की डिलीवरी इसी साल फरवरी के महीने में की जानी थी, लेकिन HAL इस डिलीवरी को नहीं कर पाया, जिसके बाद HAL की तरफ से बोला गया था कि हम अगले महीने यानी कि मार्च में हमारी वायुसेना को पहले तेजस फाइटर जेट की डिलीवरी कर देंगे, लेकिन अभी तक भी इस फाइटर जेट की डिलीवरी हमारी वायुसेना को नहीं मिल पाई है। जिस हिसाब से इस समय HAL तेजस फाइटर जेट का प्रोडक्शन कर रहा है, इस हिसाब से तो हमारी वायुसेना की ही जरूरत पूरी नहीं हो पा रही है, तो हम दूसरे देशों को कैसे तेजस फाइटर जेट का एक्सपोर्ट कर सकेंगे। इसी बात को देखते हुए आज हमारे डिफेंस एक्सपर्ट भारत कांत की तरफ से बोला गया है कि अगर हमको जल्द से जल्द विदेशी लड़ाकू विमानों से अपनी निर्भरता को पूर्ण रूप से खत्म करना है तो हमारी नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी और DRDO को तेजस मार्क 1A फाइटर जेट के सोर्स कोड हमारी प्राइवेट कंपनी के साथ शेयर करने चाहिए। साथ में हमारे डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि हमको हमारे तेजस मार्क 1A फाइटर जेट के सोर्स कोड L&T, टाटा, महिंद्रा जैसी बड़ी कंपनियों को दे देने चाहिए, जिससे होगा क्या कि ये कंपनियां खुद ही तेजस मार्क 1A और तेजस मार्क 2 और M जैसे लड़ाकू विमानों के लिए खुद की असेंबली लाइन को बनाकर तैयार करेगी, जिसका फायदा हमको यह होगा कि हम हर साल 144 फाइटर जेट का प्रोडक्शन अपने ही देश के अंदर कर सकेंगे और केवल 3 सालों के अंदर अंदर ही हम अपनी वायुसेना में सभी लड़ाकू विमानों की जरूरत को पूरा कर सकेंगे। आइडिया हमारे डिफेंस एक्सपर्ट का काफी अच्छा है, लेकिन अगर इस बात को डीपली समझा जाए तो 144 तेजस फाइटर जेट का प्रोडक्शन अभी तो हम बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। इस बात के पीछे सबसे बड़ा रीजन यह है कि इस समय हमारे तेजस फाइटर जेट के अंदर F404 इंजन लगा हुआ है और जनरल इलेक्ट्रिक कभी भी हमको एक साल में 144 इंजन की सप्लाई नहीं कर पाएगी। लेकिन इस आइडिया का इस्तेमाल हम अपने M मार्क 2 में जरूर कर सकते हैं, क्योंकि M मार्क 2 फाइटर जेट के अंदर हमारा खुद का स्वदेशी इंजन लगा होगा, जिस इंजन को हम फ्रांस के साथ मिलकर बनाने वाले हैं। स्वदेशी इंजन होने का ये फायदा होगा कि इस इंजन की टेक्नोलॉजी को भारत अपनी प्राइवेट कंपनियों के साथ शेयर करेगा, जिसके बाद हमारी प्राइवेट कंपनियां तेजी से इस इंजन का प्रोडक्शन कर सकेंगी और जब इंजन का भी प्रोडक्शन तेज हो जाएगा और हमारे फाइटर जेट को भी बनाने का प्रोडक्शन तेज हो जाएगा तो हम काफी आसानी से इस 144 फाइटर जेट पर ईयर के आंकड़े को छू पाएंगे। साथ में एक अपडेट अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन को लेकर भी आया है। इस समय अमेरिका की तरफ से मैको नाम की एक हाइपरसोनिक मिसाइल बना जा रही है और इस मिसाइल का इस्तेमाल अमेरिका अपने F-22 रैप्टर, F-35, F-15EX और F-18 सुपर हॉर्नेट में करने वाला है। इस समय ये मिसाइल अभी डेवलपमेंटल फेज में ही है और आज अमेरिका की तरफ से बोला गया है कि अगर कोई भी हमारा फ्रेंडली कंट्री हमारे से इस मिसाइल को लेने आएगा तो हम इस मिसाइल का एक्सपोर्ट अपने फ्रेंडली कंट्री को जरूर करेंगे। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या DRDO को हमारी प्राइवेट कंपनियों को तेजस फाइटर जेट के सोर्स कोड देने चाहिए, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।